वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी टेक्स्ट, शेप या लोगो पर मेटल इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं ये मेटल इफेक्ट अप्लाई किया मैंने इस पर विद स्पार्क्स। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मेटल टेक्सचर इफेक्ट के लिए हम 2-3 टेक्सचर्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाला टेक्सचर है। सेकंड वाला हम इस वाले टेक्सचर को यूज़ करेंगे, डार्क मेटल टेक्सचर। थर्ड वाला मेरे पास ये ब्रश टेक्सचर है और एक मेरे पास ये स्पार्क का इमेज है। इनको मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ। इस PSD का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे। आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से T प्रेस कीजिए या आप यहाँ से भी टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टॉप पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए जो भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ ऑल्दो दी अपाची फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। फ़िलहाल इसका साइज़ मैं यहाँ पे 300 मेंशन कर देता हूँ। हम बाद में इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। कलर हम इसका कोई भी रख लेंगे, मैं यहाँ ब्लैक ही रख रहा हूँ। इसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिए और आप जो भी टाइप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे टैंक टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए और इसको यूँ ड्रैग करते हुए सेंट्रलाइज कर लीजिए। ये खुद से स्नैप करेगा, ये देखिए। मैं इसको थोड़ा सा और रिसाइज करूँगा, यानी इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज करूँगा। मैं यहाँ पे 325 के आसपास देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे। नेक्स्ट हम इस टेक्स्ट की ट्रैकिंग को सेट करेंगे। ट्रैकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये कैरेक्टर की स्पेसिंग को कम करता जा रहा है, और अगर मैं राइट की तरफ लेके जाऊँगा तो ये देखिए स्पेसिंग को इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पर आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 90 टाइप कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। मैं टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 350 टाइप कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। इस करैक्टर पैनल को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। मूव टूल आप सेलेक्ट रखिएगा और इसके बाद आप इसको यूँ ड्रैग करते हुए सेंट्रलाइज कर दीजिए। सेंट्रलाइज करने के बाद अब हम इसी टेक्स्ट लेयर को कन्वर्ट करेंगे शेप में। इसके लिए इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ये देखिए कन्वर्ट टू शेप बना दीजिए। अब ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए आप यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं टॉप पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। यहाँ फर्स्ट वाला शेप ही शो होगा क्योंकि ये शेप बन चुकी है। अब सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं फिल है। फिल पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे फिल की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से फिल को बंद कर दूंगा। थर्ड वाली ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोक की है। स्ट्रोक की मुझे ज़रूरत है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। मुझे ब्लैक कलर चाहिए, फ़िलहाल मैं ब्लैक कलर चूज़ करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम इसका साइज़ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 65 टाइप कर देता हूँ, आप एंटर कर दीजिएगा। ये देखिए उसने स्ट्रोक अप्लाई कर दी है। अब हम इस स्ट्रोक के अलाइनमेंट को ठीक करेंगे। इसके लिए आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए, ये देखिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं अलाइनमेंट। अगर इस लाइन के ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये इनसाइड सेलेक्ट है। मुझे यहाँ से ये थर्ड वाला आउटसाइड सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं उसने स्ट्रोक को आउटसाइड पर अप्लाई कर दिया है। इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल की विंडो में आने के बाद सबसे पहले हम चूज़ करेंगे कलर ओवरले। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप इस कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और आप ये वाली वैल्यू दे सकते हैं A6 A6 A6, यानी आपने 3 टाइम टाइप करना है। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसकी ओपेसिटी को हम 100% ही रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको देखते हैं। स्टाइल में आप इनर बेवल रखेंगे, टेक्निक में हम चेजल सॉफ्ट रखेंगे। डेप्थ को आप 100% रखिएगा। डायरेक्शन को हम अप रखेंगे। साइज़ को 30 पिक्सल्स रखिएगा। सॉफ्टन को हम यहाँ पे 0 रखेंगे। यहाँ पे यूज़ ग्लोबल लाइट को आप चेक रखिएगा। इसका डिग्री हम 120 रखेंगे और एल्टीट्यूड को 30 डिग्री पे रखेंगे। ग्लास कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हमें रिंग को सिलेक्ट करना है। ये देखिए, अगर आपकी इस तरह से लिस्ट ना आ रही हो तो आप इस वाली आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से स्मॉल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह से शो होने लगेंगी। रिंग सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ हाईलाइट मोड में विविड लाइट रखेंगे, ब्लेंडिंग मोड को, और इसका कलर हम वाइट रखेंगे। इसके ओपेसिटी को हम 65 के आसपास रखेंगे। इसके बाद हम शेडो मोड में मल्टीप्लाई रखेंगे। इसका कलर हम ब्लैक रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को भी हम 65 के आसपास रखेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कॉन्टूर। कॉन्टूर को सिलेक्ट करने के बाद आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और फर्स्ट वाला आपका लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। ये देखिए सबसे ऊपर है, लीनियर को सिलेक्ट रखेंगे। इसकी रेंज को भी हम 45 रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे।
ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप इसी लेयर पे राइट क्लिक कीजिए और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम इस पर शेडो अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे FX और यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ आने के बाद इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लायर और कलर हम इसका ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं 55% रखता हूँ। यहाँ से यूज़ ग्लोबल लाइट को हम अनचेक रखेंगे इस बार, एंगल 135 रखेंगे, डिस्टेंस को हम यहाँ पे 55 पिक्सल्स रखेंगे, स्प्रेड हम यहाँ पे 0 रखेंगे, साइज़ को 35 पिक्सल्स रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्यू करेंगे, इससे ये और बेहतर लगेगा। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिए। ये देखिए बाउंड्री बॉक्सेस दिखने लगे हैं। अब इसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्यू। अब हम इस वाली ये देखिए नोड पे रखते हुए ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से स्क्यू कर देंगे, ऑलमोस्ट इतना। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हमें इसको सेंट्रलाइज करना है फिर से, क्योंकि हमने इसको काफ़ी चेंजेस किए हैं, इसको स्क्यू भी किया है। इसके लिए मैं यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए ये देखिए सेंट्रलाइज कर देता हूँ फिर से। अब हम इसी लेयर को यूँ ड्रैग करते हुए इस बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर रखेंगे और इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसे अनहाइड करेंगे। हमें इसे क्लिपिंग मास्क करना है इसके अंदर। इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। क्लिपिंग मास्क करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ओवरले। इसी तरह हम इससे टॉप वाली लेयर को अब सिलेक्ट करेंगे, इसे भी अनहाइड करेंगे। इसे भी हमें क्लिपिंग मास्क करना है। इसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए या फिर आप इन दोनों लेयर्स के दरमियान अपने कर्सर को रखते हुए ऑल्ट प्रेस कीजिए, तो आप देख सकते हैं कर्सर चेंज हो चुका है। अगर मैं अब क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये भी यहाँ से क्लिपिंग मास्क हो चुका है। हमें इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करना है। आप यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको भी ओवरले कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में सबसे टॉप पे जो है हमारा स्पार्क लेयर है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको भी अनहाइड करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड भी हमें चेंज करना है। हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। आप मूव टूल सेलेक्ट करते हुए आप इसको कहीं भी मूव कर लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ। ये रखने के बाद अब हम इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद अब लेवल्स की कुछ वैल्यूज़ देंगे। अब इनपुट शेडो में यहाँ पे 45 के आसपास दीजिएगा और ये आउटपुट लेवल्स जो हैं यहाँ पे हम 1 और 10 देंगे, 1 देंगे और इसके बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा। लेवल्स देने के बाद हम फिर से आ जाएंगे स्पार्क वाली लेयर पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल J प्रेस करते हुए इसकी 2 और कॉपी बना लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। मैं इसको यूँ मूव करता हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करेंगे। इसको मैं रीसाइज करना थोड़ा छोटा करूँगा, ऑलमोस्ट मैं यहाँ इसको इतना करता हूँ और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इस नीचे वाले स्पार्क को पकड़ेंगे और कंट्रोल T प्रेस करते हुए इसको भी यहाँ नीचे ले आएंगे। ऑलमोस्ट मैं यहाँ रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट मैं इस थर्ड वाली को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल T प्रेस करते हुए इसको भी मैं रीसाइज करूँगा। मैं ये थोड़ा छोटा करना है, इसको इतना रखने के बाद मैं थोड़ा सा और छोटा करेंगे इसको इतना और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। आप इनकी पोजीशन अपने मुताबिक जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के मुताबिक आप कर लीजिएगा। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि लेवल्स की हमने अप्लाई की थी, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश टूल की ओपेसिटी को मैं फ़िलहाल के लिए 45% रखूँगा और इसके फ्लो को मैं 50% रखूँगा। इसकी हार्डनेस को हम यहाँ से 0 रखेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इन स्पार्क्स के पीछे ये देखिए मैं ब्रश को अप्लाई करूँगा। आप ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ कभी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पे पेंट करूँगा। आपका ये मास्क सेलेक्ट होना चाहिए। ये देखिए इसके बैक एरिया पे इस तरह से पेंट करेंगे। बैकग्राउंड और रिवील होगा इससे। इस तरह इसके बैकग्राउंड पे भी करूँगा मैं। ये देखिए इसी तरह इस मेन वाले जो बड़ा वाला है इसको भी इस तरह से इसके बैकग्राउंड को रिवील करेंगे इसके बैकग्राउंड से। आप अपने इमेज के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से फ्लो और ओपेसिटी को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ये देखिए इस तरह से अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा जो मेटल टेक्स्ट इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। इस तरह सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद
आप भी अपने किसी टेक्स्ट, शेप या लोगो पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।